देखा, सबसे पहले हमने देखा था प्रीतिया को उसकी नस काटते हुए। हमारी वजह से बची है लड़की की जान। लेकिन अम्मा को देखो, फिर बेइज्जत करके हमें घर से बाहर निकाल दिया। सच्ची मम्मी, एक से एक बड़े ड्रामेबाज हैं उस घर पे। हाँ मम्मी, हाँ एक काम करें, अपने हस्बैंड्स को फोन करके बता देते हैं कि हम यहीं रुकने वाले। हाँ बताते है ना। हाँ परी जी। सुजीव जी, क्या है ना, मम्मीज ने कहा है कि आज रात को हमको यहीं रुक जाना चाहिए। हम यहाँ रुक जाएं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? हाँ हाँ रुकिए ना, हमें क्यों बुरा लगेगा। लेकिन एक बात बताइए, आप वहाँ पे कंफर्टेबली सोएंगी? वहाँ तो शायद बेड भी नहीं है, हम बेड भिजवा दें आपके लिए? नहीं नहीं, क्या है ना, हमारी मम्मी ने ना अपने कंगन बेचकर बेड खरीद लिया है। हाँ। हमने कहा बेच के क्या खरीदा है? सुजीव जी, हम कल आ जाएंगे। ओके ओके बाय, गुड नाइट। क्या मम्मी कुछ भी बोलती हो तुम? तू क्या बोल रही थी? हमने कहा कुछ बेचा है, हम कहा बेचेंगे? पता है हमारे ससुराल वाले हमारा कितना ख्याल रखते हैं। हाँ। हमारे हस्बैंड कह रहे थे तुम्हारे लिए बेड्स भेज देते। ला रहेगा? नहीं, हमने मना कर दिया है। बेअक्ल कहीं की। अरे ला रहे थे तो लाने देते ना, बल्कि कहती साथ में टेबल चेयर और ये सारी चीजें ले आओ, सारा फर्नीचर नया हो जाता, कितना मजा आता बैठने में। मम्मी हाँ। प्लीज एक्सक्यूज मी, अभी आते हैं। नुकसान करा दिया तूने परी। मम्मी फायदा तो कराएगी नहीं कभी, कंजूस मक्खी चूस। हाँ बोलो, हम मम्मीज के यहाँ है। मम्मीज ने कहा था आज रात यहीं पे रुक जाओ, तो हम रुक रहे हैं, कल आएंगे। हाँ मगर क्यों? कल आएंगे ना, आके से बताते हैं। यहाँ पे ना थोड़ा ड्रामा, मतलब थोड़ी प्रॉब्लम्स हो गई है, आके बताते हैं। हाँ लेकिन परी, तुम वहाँ पर रहोगी कैसे? मतलब तुम्हारी मम्मी के घर पे तो कुछ है भी नहीं। अब मुझे ये बताओ, तुम वहाँ पर अपने साथ गर्म कपड़े ले गई हो क्या? ये हमारे पुराने कपड़े पड़े हैं ना, और फिर सोनल के कपड़े भी तो है। ठीक है, कल आके मिलते हैं और फिर सारी बातें बताएंगे। बाय बाय। बड़ी फिक्र है तुम्हारे ससुराल वालों की तुम्हारी। हाय हाय रानी, बड़ी फिक्र है तुम्हें हमारी। हाँ, और कोई काम धाम नहीं है क्या तुम्हें? तुम्हें पता है हमारे ससुराल वाले हमें कितना प्यार करते हैं। वो तो तुम्हारी सेहत देख के हमको लग ही गया था। तुम्हारी तरह नहीं, क्या के जबरदस्ती टिक गई हो हमारी फैमिलीज में। जाओ और जाके हमारे लिए एक अच्छा सा फ्रेश ऑरेंजेस जूसेस लेकर आओ, जाओ। हाँ? किराए मास्टर की गोगी आई हो तो कुछ तो लेके जाओगी, पागल कहीं की। देखिए, पेशेंट की कंडीशन थोड़ी नाजुक है। कोई घबराने वाली बात तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। मिसेस सिन्हा, ये कुछ दवाइयाँ हैं, किसी ने मंगवा लीजिए। और एक बात, इनको बाहर की ताज़ा हवा की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप इन्हें बाहर घुमाने ले जाया कीजिए, ठीक है जी। अब मैं चलता हूँ जी। नमस्ते। लो, ले आना दवाई। हमको लगता है ना, तुम इसको रस्सी से बांध के या हो सके तो चेन से बांध कर ना आंगन में घुमा देना। वो सुजीव बता रहा था मैडम मलिका भी अपने मायके गई है, इसलिए हमको नहीं लगता कोई परेशानी होगा। दवाई जल्दी मंगा। हाँ नमस्ते नमस्ते बहन जी, नमस्ते। अरे आइए पंडित जी। फोटो लाए हैं? हाँ जी, जरूर लाए हैं। और अब कितनी फोटो लाए हैं कि आप देखते देखते परेशान हो जाएंगी। ये देखिए, सब बढ़िया लड़कियां, अच्छी है, सुंदर है और अच्छे घर से हैं। इनमें से देखिए, इनमें भी है। हाँ, इनमें भी देखिए। नहीं पंडित जी, इसमें उस लड़की की फोटो नहीं है जिसको हम तलाश रहे। क्या कह रहे बहन जी, मुगल सराय में शादी लायक जो लड़कियां हैं ना, उन सबकी फोटो है इसमें। अरे नहीं है पंडित जी, जिस लड़की की फोटो हमको चाहिए वो इसमें नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, अब की बार लेके आऊंगा। अच्छा हम चले? नमस्ते नमस्ते।
दादी, एक बार मोहित जी को मौका देख के तो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे है। का करे जान के कि वो कैसा है। जो रेडवा पे मिलके तुम दोनों ने गाना गाया है ना, पूरी मुगल सराय को पता चल गया है कि वो कैसा है। और तू कैसी है, चाहती कहाँ है, कहाँ चाहती है, ब्याह कर दे तेरा उसके साथ। मैं तो कहा चाहती हूँ क्या करे हम, क्या कर देगा उसके साथ है? मतलब सारी की सारी दुनिया ये कहेगी कि एक पैसे वाला लड़का दिया तो उसको फांस लिया, अपनी तरफ कर लिया उसे। अरे घर से बाहर निकलो तो पता चलेगा लोग क्या बातें कर रहे हैं। इतने सालों में जो इज्जत कमाई थी ना, वो सारी की सारी पान की तरह चबा के थूक दी है। इसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया लड़की ने, समझ में नहीं आ रहा क्या करे। सोच सोच क्या हाल होगा तेरे माँ बाप का, वो सोच। हमें तो रघुआ का मुंह देख के रोना आता है। कितना दुख, कितनी परेशानी दी है उसके संतानों ने उसे। एक बात बता, ये सब के लाने बढ़ावा तेरी भौजाई ने दिया था ना, है? अब झूठ के कबूतर मत उड़ाना, सच सच उगल दे। उसी ने उकसाया था ना तुम्हें। नहीं दादी, भाभी को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। उन्हें तो कल पता चला सब कुछ। उन्होंने कहा था कि आज का दिन है, मैं सबको बता दूं। तो तूने जाके रेडवा पे ही सुना दिया सबको कहानी। अरे घर में बताने को कहा था, रेडवा पे जाके कहानी सुनाई कहानी। नहीं पता ये सब कैसे हो गया। हम तो आज सबको सच बताने वाले थे। हाँ, पर नहीं, तुम्हारी भौजाई ने ऐसा होने नहीं दिया है। वो तो चाहती थी कि हमारी जगह सही हो। तू तो गौ है गौ, तू नहीं जानती उसके दाव पेच हम सब समझते हैं। ये सब उसके दिमाग की उपज है। हाँ देख, वो चाहती थी कि तू गलती करे, इसलिए तुझे कहा बता दे बता दे बता दे बता दे, तो तू हड़बड़ी में गलती कर दे, और तूने गलती की। देख उठाया उसने फायदा। नहीं दादी, क्या कह रही दादी, भाभी का क्या लेना देना इन सब से? अरे तुम लोगों की आंखों पे उसकी अच्छाई की काली पट्टी बंधी हुई है, तुम नहीं समझ सकती उसके चाल। और एक और बात कहते हैं, कान के पट खोल के डाल दे अंदर। तेरी भौजाई के कहने से हम शादी नहीं करवा देंगे, समझी? किसका फोन है? किसका फोन है? दादी प्लीज दादी। नहीं, अब देखो बचता रहता है, किसी की वजह से सब परेशानी है। इतना सारा हो गया, अभी भी तेरा मन उसके नाम के हिल्लोरे मार रहा है। हेलो परी। What you doing? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें याद कर रहा था। अच्छा, इतना मिसेस कर रहे हो हमें? अरे बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। मेरा तो मन ऐसा कर रहा है कि मैं उड़ के सीधा तुम्हारे पास आ जाऊँ। Oh God! No 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 no, ऐसा मत करना। क्या परी, तुम भी ना। अरे स्टूपिड्स, लड़कियों का नो 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 मतलब यस 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 होता है। अच्छा ऐसा क्या, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा सुनो, तुम घर के पास पहुंचो, हम तुम्हें वहां मिलते हैं, हमारा वेट करना। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे अभी आके मिलता हूँ, तुम मुझे घर के बाहर आके मिलो। ओके बाय। क्या हो गया तुम्हें, तुम काम क्यों रही हो इतना? या हुआ क्या तुम्हें, तुम काम क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। शिवम, मुझे तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए। ओके ठीक है, कैसा प्रॉमिस? तुम ट्रस्ट करते हो ना मुझ पे? प्लीज अपना ट्रस्ट कभी कम मत होने देना। मैं सच बोल रही हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे और इस फैमिली से।
मैं कभी कभी अपनी फैमिली का बुरा नहीं चाहूंगी। मैं हमेशा इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगी और इसके लिए मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। क्या हो क्या गया तुम्हें एकदम से? हाँ, कैसी बातें कर रही हो तुम? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ, पर रिया, मैं कुछ चीजों को लेके कंफ्यूज हूं। आई मीन, प्रीति के साथ जो कुछ भी हो रहा है उन सब में तुम्हें क्यों घसीटा जा रहा है? नहीं जानती, लेकिन ये जानती हूँ कि इस समय ये डिस्कस करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस समय हमें प्रीति को समझना चाहिए। प्लीज प्लीज उससे गुस्सा मत हो, उसे बात करने की कोशिश करो। पूछो उससे कि क्यों वो अपने मन की बात हमसे शेयर नहीं कर पाई। प्रीति को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय। रिया, मैं अभी इन सब के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता हूं। देखो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा और मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम इस घर के लिए जो कुछ भी करोगी अच्छे के लिए करोगी। मुझे तुम पे थोड़ा सा गुस्सा भी है, लेकिन मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता हूं। एंड प्लीज, मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, और प्लीज मुझे फोर्स भी मत करना। शिवम, सुनो ना, मैं तुम्हें कुछ भी करने के लिए नहीं कह रही। मैं बस इतना कह रही हूँ कि हम प्रीति को अकेले नहीं छोड़ सकते। वो कुछ भी कर सकती है इस समय। तुम कैसी बातें कर रही हो? कुछ नहीं करेगी वो, दादी है उसके पास। दादी पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। तुम्हें हो क्या गया? क्या बोल क्या रही हो तुम? हाँ? कुछ नहीं, मैं बस ये कह रही थी कि दादी की सोच हम सबसे अलग है, तो ऐसा हो सकता है कि वो प्रीति को समझ ना पाए, और इस समय प्रीति को उन लोगों की जरूरत है जो उसे समझे। और अगर तुम बात नहीं कर सकते मम्मी पापा से, तो मैं जाके बात करूंगी। हे भगवान, का दिन आ गए हैं हमारी अपनी बच्ची कमरे से बाहर सोफे पे सिकुड़ के सोएगी, और ये पराई लड़की हमारी बच्ची के पलंग पे और अपनी टांगे तान के ऐसे सोएगी। वो कहा है ना मम्मी जी, अब पराई लड़की को ब्याह करके लाई हो तो अब भुगतो खुद ही। अरे शट अप! तुम जाओ जाके गंगा किनारे सो, रेलवे स्टेशन पे सो, जाके पुलिया के नीचे सो, हमें कोनो परवाह नहीं है। तुम अंदर नहीं सोगी बस हमारी लड़की के कमरे में। तो हम भी अपने एजीओ जी की कसम खा के कहते हैं, हम तो इसी कमरे में सोएंगे बस। है? अरे इतनी हिम्मत हो गई तेरी, जा कहाँ रही है? परी, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। परी, पागल हो गई है क्या? हाँ, पागल हो गए हम। परी, कर का रही है? तू काहे शोर मचा रही है? शोर नहीं मचा रहे, दरवाजा खुलवा रहे। परी, दरवाजा खोलो। अरे नहीं खोलेगी, उसका कमरा है भाई, वो नहीं खोलेगी। काहे खोलेगी? अरे तो ये अब हमारा कमरा है, उसका था तो था। अरे तुझे दिया किसने भाई? हमने दिया, वापस ले रहे हैं। हमारे एजीओ जी ने हमको ही कमरा दिया है। तुम्हारे एजीओ जी हमारे बेटे हैं और हमने उन्हें ही कमरा दिया है, तब हमने तुम्हें ही कमरा दिया था। अब हम ही कमरा वापस ले रहे हैं, तो हमारे पास वापस आ गया ना कमरा। हम ली हुई चीज वापस नहीं करते, बता रहे हैं। तुमसे कौन बोल रहा है? हमने दी थी, हम वापस ले रहे हैं। हम लेते हैं अपनी चीज वापस, तो हम ले रहे हैं। हम नहीं देंगे बस। तुमसे बोला कि नहीं देने, नहीं देने। अरे बचाओ, छोड़ो मम्मी जी, बचाओ। अरे रंजन, क्या हुआ? काहे चिल्ला रही हो? बचाओ बचाओ! अरे ओ जालिम सास, क्या कर रही हो अपने बहू के साथ? डुड्डू की मास्टर। अरे अरे एक दिन के लिए आई हो, तेरी जान निकल रही है। हमारी जान निकल रही है। बाहर से जाओ ना, किसी को हमारी बेटी के साथ तो क्या कर रही है? इस हाथ में कर। ये क्या दंगल मचा रखा है? और तुम क्या कर रही हो श्रीमती जी? छोड़ो ना उसे। हमने किसे पकड़ा हुआ है? छोड़ा तो उसने हुआ है। हम क्या कर रहे हैं? हाँ जी, आप वही रेलवे कॉलोनी में पहुंचिए। थैंक यू इंस्पेक्टर साहिबा, बस आप जल्दी से पहुंच जाइए, बहुत गड़बड़ होने वाली है। अरे अत्याचारी सास, हमने तुमको तुम्हारे सही जगह पर पहुंचाने का इंतजार। पागल के जैसे मत कर, समझी? अरे हमारी भतीजी पर खुलेआम अत्याचार कर रही हो। क्या है? दरवाजा टूट जाएगा ना, हम बता रहे हैं। तेरी चाची के पास तो पैसे भी नहीं दरवाजा लगवाने के, समझी? तो आप लगवा लीजिए, वैसे भी हमें जो कमाने लगे। तो हम बकवासी करती जाएगी क्या? अरे अब देखना, तुम्हारा चाचा है ना, वो हथकड़ी लेकर आ रहा होगा, फिर तुम जेल में चक्की फिशिंग एंड फिशिंग। पुलिस बुलवाई है तुमने? अपनी पिछली पिटाई भूल गई क्या? जब वो आई थी मैडम,
और चुटिया पकड़ के घसीटती हुई ले गई थी सबके सामने। बेशरम नकटी, भूल गई सब कुछ। रनिया, हम बता रहे सच्ची कह रहे हैं। हाँ एक बात सुन, देख तुझे जहाँ सोना है ना तू वहाँ सो जा, हमें कोनो परवाह नहीं है, लेकिन हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। है मुझे कोनो भी शर्त मानने को तैयार है। अपने एजीओ जी की कसम खा कर पर हम इस कमरे में सोएंगे बस। हाँ हाँ शांत, गदाधारी भीम शांत। तूने अपने एजीओ जी की कसम खाई है ना, हाँ तो हम जो कह रहे हैं वो तुझे मानना पड़ेगा। शर्त है, माननी पड़ेगी। देख भूलना नहीं, तभी तो अंदर सो पाएगी। कोनो ऐसा वैसा काम तो नहीं बता रही हैं आप? अरे नहीं, ऐसा वैसा क्या बताएंगे, हम ऐसे वैसे लग रहे हैं। अरे ओ हमारी कसम के पकवान खाए जा रहे हैं यहाँ पे हैं? जो भी कसम खाना है खा लो, उगलना मत, हमारी जान के लाले पड़ जाएंगे बता रहे हैं। नहीं नहीं अम्मी जी, आपकी नहीं, मम्मी जी की कसम खा कहते हैं। ओए हाँ, हमें मानना चाहती है? देख तूने एक बार कसम खा ली ना, बस उसे उगलने की कोनो जरूरत नहीं है, उसको पेट में रखो, ठीक है? हम जो कह रहे हैं वो बात तुम्हें करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, अब हम कसम खा लिए तो फंस तो गए हैं। हाँ लेकिन हमारी भी एक बात है। क्या है? कि अगर अम्मी जी को छोड़ने की बात कही ना तो हम नहीं मानेंगे बस। अरे नहीं, ऐसी बात हम कभी कह सकते हैं क्या? हम इतने सरल दिल के हैं, बताओ हम ऐसी बात कहेंगे? ऐसी कोनो बात नहीं है, डरो मत। सोनल बेटा एक काम करो, तुम मम्मी के साथ इस कमरे में सो जाओ, मैं यहाँ बाहर सोफे पे सो जाऊंगा। पर सारा पचड़ा ही खत्म। कभी कभी तो बल्ब जलता है इनका। अच्छा अब दरवाजा खोल दो। और रानी की बच्ची जबरदस्ती की बहू, हमारे कमरे के बाद डिस्को डांस करने की जरूरत नहीं, वरना बाहर आके इतना मारेंगे सोच लेना। तो कहाँ सोचती है कि तुम बच जाओगी? और वैसे भी मम्मी जी ने हमको परमिशन दे दी है, अब तो हम डिस्को डांस का सारे डांस यहीं पे करेंगे। दरवाजा खोलो। अरे चुप करो यार तुम दोनों। अरे पापा जी दरवाजा नहीं खोली अब तो। अरे खोलो यार दरवाजा, नहीं तो घर के सारे दरवाजे तोड़ देंगे, बता रहे। परी दरवाजा खोलो। हमें जी तोड़ देखा। नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे। अब तो वो काम तोड़ देंगे, तोड़ देंगे, तोड़ देंगे। खोलो। इस परी को तो आज रात को ही सबक सिखाना पड़ेगा। मकड़ी, मकड़ी, व्योम। अरे क्या वो? हमको लगता है दवाई का असर खत्म हो गया है। दवाई का डोज बनाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए दरवाजा खोलना पड़ेगा। ए मकड़ी, चाबी लाए हो? खोलो जल्दी निकालो ना। जल्दी चाबी निकालो। कहाँ गई? अरे यहाँ तो है नहीं, तो कहाँ गई? अरे वो निकली। बोरी बोरी व्योम पकड़। अरे छोटे पकड़। अरे जीजी लपको उसको, लपको। फटाफट छोड़ना नहीं, पकड़ो उसको। अरे प्रीतिया का क्या होगा ये तो ऊपर वाला जानता है, लेकिन इस परेशानी के चलते हम कह रहे हैं निम्मो की शादी जो है ना वो भी बहुत मुश्किल हो जाएगी अब। पापा जी प्लीज प्रीति को कमरे से बाहर निकाल लीजिए ना। वो बेचारी कब से रोए जा रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज सुनो, समझ लो इस चीज को। हम तुम्हारी आज तक हर बात मानते रहे, हर बात को सुना है हमने, और जब जरूरत पड़ी है तो तुम्हारा पक्ष भी लिया है। लेकिन अम्मा की अगर हर बात पर तुम यूं उंगली उठाओगे तो ठीक नहीं रहेगा। नहीं सुनो, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, लेकिन अपने और अम्मा के फैसले के बीच में अगर चुनाव करने के लिए कहोगी तो हम नहीं कर पाएंगे। स्टार प्लस की YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।